अगर राहुल गांधी ये बात कह सकते हैं कि इमरजेंसी का फैसला गलत था, तो प्रवक्ता डिबेट में क्यों नहीं कहते ये फैसला गलत था? हम माफी मांगते हैं, निंदा करते हैं उस फैसले की जो इंदिरा गांधी ने फैसला लिया। ये क्यों नहीं कह पाते आप लोग सर? मैंने गाजर में सागर भर दिया पूर्णिमा जी, आपको समझदार है। मैंने गाजर में सागर भर दिया, अगर हमें नुकसान हुआ, अगर हम चुनाव भी सारे हार गए वहां पे। सर आपको सियासी नुकसान नजर आता है? लोगों की नसबंदी कर दी गई, जेल में डाल दिया गया, वहां पर हिंसा हुई, सब कुछ देखने को मिला, आजादी सारी की सारी छीन ली गई। क्या कुछ हुआ इमरजेंसी के दौरान? सत्ता के लालच में आप लोगों ने इमरजेंसी लगाई, सत्ता का आपको नुकसान हुआ, बस इसी को लेकर आप लोग अपने नुकसान की बात करते हैं। गलत बात है सर। 11 वर्षों में कौन सी आजादी है? 11 वर्षों में कौन सी आजादी है हमारे पास? हमारे पे कोई आजादी नहीं। कौन सी आजादी नहीं है? मैं जान के दिया मुख्यमंत्रियों को। कौन सी आजादी नहीं है? आप टीवी पे बैठ करके तब से बेबुनियाद बात बोल रहे हो, आजादी नहीं है? इमरजेंसी में कोई कर सकता था? आपको अखबारों पर ताले लग चुके हैं, आर्टिकल नहीं लिखे जा रहे हैं, लोगों की नसबंदियां हो रही हैं, लोगों को घरों से उठाया जा रहा है, लोगों के घरों में लोग मर रहे हैं और वो जा नहीं पा रहे हैं उनके संस्कार में। आप लोग मजाक बनाते हैं इमरजेंसी का। आपको कहना चाहिए कि किसी की हिम्मत ना हो कि दुनिया में, देश में कभी इमरजेंसी फिर से लग सके। देश में कोई हिम्मत ना कर पाए कि वो संविधान को तार-तार कर सके। देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि लोकतंत्र को ऐसे तार-तार कर सके। मजाक बनाते हैं। हमको नुकसान हुआ, क्या नुकसान हुआ आपको? क्या नुकसान झेला आपने? लोगों की जानें चली गई और आपको नुकसान हुआ कि सीटें कम आई। यही जो कांग्रेस पार्टी की नीति रही है, वही आपकी सच्चाई दिखाता है। कोई देश नहीं, कोई संविधान नहीं, नुकसान हुआ इनको। आप चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करते हैं, नीति का सपोर्ट करते हैं, चीजों का सपोर्ट करते हैं और डिबेट में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पीछे किताबें रखने से आप विद्वान नहीं बन जाएंगे। और आपको करंट लगा, अच्छा करंट लगा। मैं तो चाहता था करंट लगे बीजेपी को, क्योंकि जब मैंने 11 साल की बात की तो करंट लगना जायज था। 1900 अरे कौन सा करंट? आपको पता है नहीं आप क्या बोल रहे हैं? आपको कोई बात पता नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं? कौन से 11 साल? कोई बात नहीं। शशि थरूर की पिछली कई बातों के साथ साथ इमरजेंसी पर भी सवाल इनको पसंद नहीं आ रहा है, कांग्रेस को वो रास नहीं आ रहा है। लेकिन अवधेश जी, कांग्रेस क्या 1975 से बाहर निकल नहीं पा रही है? उसको निकलने दिया नहीं जा रहा है या उसको नहीं निकलना चाहिए? क्योंकि यह फैसला कांग्रेस की तरफ से लिया गया था, तो कांग्रेस को उसे याद रखना चाहिए कि उसने क्या किया। नहीं, कांग्रेस अगर निकलना चाहती तो इंदिरा जी की सत्ता जब 1980 में लौटी तो लोकसभा में, राज्यसभा में कम से कम कांग्रेस की सरकार एक प्रस्ताव पारित करती कि हमने जो आपातकाल लगाया वो गलत था संवैधानिक रूप से, और इसके लिए हम संपूर्ण देश से क्षमा मांगते हैं और ये वादा करते हैं कि कांग्रेस इस संसद के अंदर प्रस्ताव पारित करके कि किसी भी परिस्थिति में कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी। आप ये बताइए कि अगर अंग्रेज बता दें कि भैया हमने जालियांवाला बाग किया, उसके लिए माफी मांगते हैं, तो क्या उस पर चर्चा नहीं होगी, उसको याद नहीं किया जाएगा? ऐसे थोड़ा ही होता है। जो शशि थरूर जी का आर्टिकल है वो एक बड़ा एक व्यापक विजन में लिखा गया आर्टिकल है कि आखिर एक मतलब सत्तावादी जो नजरिया है कि पावर हमारा ही, मतलब ये हमारा ही इंटाइटलमेंट है कि सत्ता हमारे पास ही रहना चाहिए, हमारे परिवार के पास रहना चाहिए, इस नजरिए ने देश को दमन की स्थिति में, दमन और क्या लिखा है उन्होंने, डर, भय, फियर की स्थिति में झोंक दिया। और सबसे आश्चर्य बात है कि मानवाधिकार के इतना हनन दुनिया की नजर में नहीं आ सका, क्योंकि आपके पास मीडिया और प्रेस भी स्वतंत्र नहीं था कि दुनिया इसको देखे और समझे। ये उन्होंने लिखा है और उससे सतर्क होने की बात कही है। जो आपका प्रश्न है कि क्या निकलने नहीं दिया जा रहा है, कौन उनको रोके हुए है? आखिर जो इस देश के साथ हुआ है संविधान के साथ कि सुप्रीम, आप हाईकोर्ट के डिसीजन को खत्म कर देते हैं, उस जज का जीना हराम हो जाता है, उसका प्रमोशन नहीं होता है, वो आदमी मतलब उसको कहां कहां डिमोट करके भेज दिया जाता है बाद में उसी शासन काल में। सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर है उस जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया जाता है, जूनियर आदमी को चीफ जस्टिस बना दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पर, इस पर आप कोई मुकदमा चला ही नहीं सकते हैं। तो ये जो परिस्थिति थी, और सबसे बड़ी बात कि पार्लियामेंट का कार्यकाल संविधान के परे जाके 6 साल कर दिया जाता है लोकसभा का। तो ऐसी अनेक स्थितियां थी जो बताती है कि वो एक भयावह परिस्थिति थी।
वो तो उनको गलतफहमी पैदा हो गई कि हम जीत सकते हैं, लोगों को बुरा नहीं लगा है, तो हो सकता है 5-7 वर्ष और चल जाता, क्योंकि आंदोलन तो डर से खत्म था, सारे विपक्षी नेता तो जेल में थे और इतना दमन हुआ था कि डर से लोग, हमारे देश के लोग अंग्रेजों के खिलाफ कितने खड़े हुए थे, जो खड़े होते थे वो मार दिए जाते थे, समाज में डर के मारे लोग निकलता नहीं था। तो ठीक वो स्थिति पैदा हो गई थी ना, वो कोई सामान्य स्थिति नहीं थी कि जिसको आलोचना करके कहा जाए। और कांग्रेस पार्टी आज भी जयप्रकाश जी को कोट करती है कि उन्होंने बोल दिया कि इस देश की सेना को, पुलिस को और प्रशासन के लोगों को इंदिरा गांधी की बात नहीं माननी चाहिए। इनको पता भी नहीं है कि जयप्रकाश जी के इंदिरा जी के व्यक्तिगत भी संबंध थे, उसके बाद भी उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन चूंकि कोर्ट ने उनको प्रधानमंत्री न रहने के लिए कहा है, वो जबरदस्ती रह रही हैं, तो विद्रोह की तो बात होगी उसमें, लेकिन वो अहिंसक विद्रोह का भाव था और इसी को बना करके कि ये आर्मी से विद्रोह कराएंगे, पुलिस से, सारे नेताओं को रात में उठा करके बंद कर दिया गया। और इनको शायद जो बोल रहे हैं मालूम नहीं है, 10 बाई 11 फीट की कोठरी होती थी जिसमें लोग बंद रहते थे, रात में पेशाब और पैखाना करने आप नहीं जा सकते थे। कई पत्रकारों ने जो उसमें अपने जेल के अंदर से जो उसकी पूरी विवरण लिखे हैं, उसको जरा पढ़िए, उस समय क्या क्या लिखा गया है। मैंने कांग्रेस के तो नेता वो से एक पूछा कि वो आपका ऐसी नुकसान और उस परिस्थिति वक्त जो थी। बाकी लोगों का नुकसान हुआ उसकी तुलना कर लेंगे तो किसका नुकसान आपको ज्यादा बड़ा नजर आएगा? संजीव कौशिक जी, ये क्या कांग्रेस के लिए किस तरीके का मौका है? बाहर से बीजेपी इमरजेंसी पर सवाल उठाती रही, ठीक है, वो उठाएगी, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के भीतर से इस तरीके की आवाजें उठना, क्या वैचारिक विभाजन की तरफ जाती हुई कांग्रेस दिखती है? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के पास ये मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है अपनी छवि को नई तरीके से गढ़ने का, कि हम इस इमरजेंसी का जो एक ब्लैक स्पॉट है हमारे ऊपर, हम इससे बाहर निकले? तो आप आलोचना को स्वीकार कर लेते शशि थरूर की, कहते हाँ बिल्कुल ठीक था। पूर्णिमा, सत्ता का भी चरित्र अजीब तरीका का होता है। मिलिंद गए, आरपीएन सिंह गए, सिंधिया गए, गुलाम गए, थरूर पर भी सरूर चढ़ा है, ये भी जाएंगे तो कुछ रास्ता होना चाहिए ना, कैसे जाएंगे? तारीफ के कसीदे कढ़ के तो नहीं जाएंगे। कांग्रेस से तारीफ के कसीदे कढ़ के आज इस वक्त इस बात की चर्चा क्यों हो रही है, किताब लिखने की नौबत क्यों आई? जाहिर सी बात है कि 2 ही विकल्प है, या तो आप हमें निकाल दीजिए, नहीं तो हम निकल जाएं। कुछ तो बात चले ना, कुछ तो बात हो ना। इसकी तो पटकथा तभी लिख दी गई थी कि केरल के उस अधिवेशन में प्रधानमंत्री जी ने हाथ में हाथ थामा था और उसके बाद 2 कदम आगे बढ़ते हुए डेलीगेशन में इनका नाम आया था। वहाँ से आने के बाद में बहुत सारे विपक्षी के नेता थे, विपक्ष के, लेकिन जिस तरह से पीठ थपथपाई गई थी इनकी, जाहिर सी बात है कि सब कुछ होता क्या है कि 2 तरीके के लोग सत्ता में आने, मतलब राजनीति में आते हैं लोग। एक जो सैद्धांतिक तौर तरीके से किसी भी पार्टी से जुड़े रहते हैं और आखिरी वक्त तक पार्टी का लाइन लेके चलते हैं, और दूसरे एक वो व्यक्ति होते हैं जो मछली के समान होते हैं। उनको लगता है कि सत्ता पानी है, पानी में से जिस दिन निकल गए छटपटाना शुरू कर देते हैं, वो सत्ता की तरफ जाने के लिए, कूदने के लिए बेचैन होते हैं। बहुत सारे लोग, लंबी फेहरिस्त है। कांग्रेस पार्टी पिछले 10-11 सालों से सत्ता में नहीं है। आप नजर उठा के देख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी से कितने लोग निकल के कहां गए, किसी और पार्टी में थोड़ी ना गए, वो पर क्यों जाना सत्ता में गए, क्यों जाना पड़ा? सत्ता में गए ना। मैंने कहा कि वो सत्ता में बने रहने के लिए गए। फॉर्म क्यों सत्ता में बने, क्योंकि मतभेद थे, ऊपर हाईकमान सुनने को तैयार नहीं था, आप बताइए, उनकी बातों को सुना नहीं जाता था। आप बताइए मुझे, कहने पर पार्टी चलती थी, मुझे कि सिंधिया के साथ खानदान को आप लगातार होता था। पूर्णिमा, मेरी बात तो बहुत सारे लोग जो मैं कहीं वही नहीं तो जा बात कर रहा पाए, हूं। वो अपनी बातों को कहते कहते दम तोड़ गए। उसी चरित्र को तो मैं दिखा रहा हूं कि सिंधिया के साथ खानदान को लगातार कोसते रहे आप, और अचानक जब भारतीय जनता पार्टी में वो चले गए तो सबसे बड़े उच्च ओहदे पर बैठ गए। वो कहां चला गया सिद्धांत? क्यों वो कोस रहे थे? वो क्या नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने उनको? तो किसी पार्टी ने किसको क्या दिया, सवाल इसका है ही नहीं। आप सत्ता में बने रहना चाहते हैं, सत्ता में जाना चाहते हैं, सत्ता के करीब रहना चाहते हैं, तो कोई ना कोई एक बहाना तो चाहिए ना। आप कह रहे हैं, आप इमरजेंसी की बात कर रहे हैं, उसी इमरजेंसी में 153 सीटें लाने वाली कांग्रेस पार्टी जब 80 के चुनाव में हुआ तो 353 सीटें लाई ना। देश की जनता ने ही चुनाया। अभी अवधेश जी कह रहे थे कि सदन में, राज्यसभा और लोकसभा में एक पारित करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। जनता तो वही थी ना। सवाल तो ये भी है ना संजीव कौशिक जी की, फिर एक देश की सबसे बड़ी पार्टी ने इस देश को क्या दिया? इमरजेंसी जैसे फैसले दिए, जबरदस्ती नसबंदी कराई, पत्रकारों सबसे बड़ी पार्टी ने वो प्लेटफॉर्म बना के दिया जिस पे आज आप बैठे हुए हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी ने क्या किया उस वक्त, क्या फैसला लिया और उसके पीछे की वजह क्या थी? फिर सवाल तो ये भी पूछा जाना चाहिए। हर्ष दहिया जी, सुप्रीम कोर्ट आती हूँ सर, सबसे बड़ी बात, संविधान में आपातकाल को परिभाषित और जिस तरीके के बदलाव संविधान में किए गए, वो संविधान को लेकर सबसे गहरी ठेस थी।
वो आज भी उसको लेकर बार बार जिक्र होता है। और खास तौर पर जो न्यायपालिका थी उसके अधिकारों का हनन किस तरीके से हुआ, सिर्फ एक कुर्सी बची रहे। ऐसे में क्या किसी का आत्म मंथन के लिए कह देना उसके अपने पर्सनल गेन्स की तरफ दिखाता है कि उसको क्योंकि पार्टी में जाना है, बड़ा पद पाना है, जैसा कि कौशिक जी कह रहे हैं, या ये कांग्रेस को भी एक मौका दे रहा है? पूर्णिमा जी, इसमें कई एस्पेक्ट हैं। पहले तो मैं एक अडवाणी जी का मेरे को कोट याद आता है कि इमरजेंसी के दौरान मीडिया वॉज आस्क्ड टू बेंड बट मीडिया क्रॉल्ड, कि मीडिया को झुकने के लिए बोला गया था लेकिन मीडिया तो उस समय पे रेंगने लगी, क्योंकि इन्होंने इतनी ज्यादा प्रतिबंध उन पे लगा दिया था मीडिया पे कि मीडिया आजाद नहीं थी, ना जुडिशरी आजाद थी। हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार भाई साहब थे उन्होंने बहुत अच्छे से उल्लेख किया कि किस तरीके से जुडिशरी को बांधा गया, किस तरीके से जस्टिस खन्ना को सुपरसीड करके किसी और को चीफ जस्टिस बनाया गया ताकि इंदिरा गांधी के पक्ष में फैसला सुप्रीम कोर्ट और बाकी सारी जुडिशरी ले सके। अब आप ये देखिए, यहां पे अरोड़ा जी बात कर रहे थे कि किस तरीके से अघोषित आपातकाल है। अघोषित आपातकाल की मैं आपको बताना चाहूंगा, आपातकाल तो कुछ एक समय के लिए रहा, लेकिन कांग्रेस के पूरे शासन में 90 से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस किया गया यूजिंग आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट रूल लगा के 90 से ज्यादा। आप ये बताइए, भाजपा की सरकार इतने समय रही है, क्या कहते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय रही, अब मोदी जी के समय 11 साल हो चुके हैं। एक आप स्टेट गवर्नमेंट बता दीजिए जहां पे क्या कहते हैं प्रेसिडेंट रूल लगा के किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को इस तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिसमिस किया गया हो। आपके मैं 90 से ज्यादा उदाहरण दे सकता हूं। दूसरी बात, जहां बात आती है कि शशि थरूर आज ये सवाल क्यों उठा रहे हैं, अगर शशि थरूर को भाजपा ज्वाइन करनी होती तो 11 साल थे उनके पास। 11 साल कोई क्यों वेट करेगा? अब तो मुश्किल से 4 साल भी नहीं बचे इस सरकार के। 4 साल में वो सत्ता का क्या लोभ ले लेंगे, और चांसेस है कि अगर वो आज भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं उनको कोई मंत्री पद भी नहीं मिलेगा, दूर दूर तक चांसेस नहीं है उस चीज के। तो अगर शशि थरूर जैसे नेशनलिस्ट लीडर अगर कोई सवाल उठाते हैं तो हमें उस चीज को सुनना चाहिए। मैं आर्टिकल को पढ़ रहा था, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली, अरोड़ा जी का जवाब भी उसमें उन्होंने दे दिया, कांग्रेस पार्टी का जवाब दे दिया कि इंडिया टुडे, द इंडिया दैट इज टुडे इज नॉट द इंडिया ऑफ 1975। आज पे हमारे सिस्टम्स इतने रोबस्ट हैं, हमारी जुडिशरी इतनी ताकतवर है, हमारी मीडिया इतनी ताकतवर है, हमारी एग्जीक्यूटिव इतनी ताकतवर है और लेजिस्लेटिव की पावर्स कंट्रोल में है कि सारे चारों पिलर एक दूसरे को पूरा का पूरा एक स्टेबलाइज करते हैं। कोई भी डिस्टेबलाइजेशन आज के समय में किसी एक के पास ज्यादा ताकत नहीं है कि आज इमरजेंसी जैसी स्थिति हो सके। और मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि जो शशि थरूर जी हमें सचेत कर रहे हैं ना, वो ये सचेत कर रहे हैं कि अगर राहुल गांधी पावर में आ गए तो किस प्रकार की इमरजेंसी इस देश में डिक्लेयर की जा सकती है। क्योंकि आप ये देखिए, मैं आखिरी बात अपनी इस पे खत्म करना चाहूंगा, कांग्रेस इंडी गठबंधन को बचाने चली थी लेकिन अपना घर ही डुबा बैठी है। अब मेरे को लगता है कि साल 2 साल के अंदर कांग्रेस ए और कांग्रेस बी उभर के आएगी। कांग्रेस ए वो होगी जो एक्सट्रीम लेफ्ट लीनिंग राहुल गांधी की है, और कांग्रेस बी जो नेशनलिस्ट लीडर सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, मनीष तिवारी, हुड्डा फैमिली,